तो दोस्तों देखो, प्रश्न के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों पूछा गया है प्रश्न, मां के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है। तो इसका जो आंसर है उसको बताने से पहले टोटल मैं आपको बता देता हूं कि कुल प्रतिरक्षी कितनी होती है। टोटल प्रतिरक्षी आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है। कभी कभी इसमें भी आपको कंफ्यूजन कर देता है दोस्तों जो एग्जामिनर होता है कि कौन सी निम्न में से प्रतिरक्षी नहीं है। तो इसके लिए एक शानदार जो ट्रिक है वो मैंने आपके लिए बना रखी है। ट्रिक क्या है दोस्तों, मैड बोलते हैं ना, मैड, ठीक है, मैड जी। तो टोटल जो प्रतिरक्षी है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 5। अब वो कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो मैं आपको बताऊं। एम मतलब कि इससे क्या बना देंगे, आई जी एम। तो एक प्रतिरक्षी तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, आई जी ए। दो, तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों इस ट्रिक से, हमारी आई जी डी। और चौथी कौन सी हो जाएगी, आई जी ई। और पांचवी जो हमारी प्रतिरक्षी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आई जी जी। ठीक है, तो टोटल प्रतिरक्षी कितनी होती है, 5। और वो पांचों कौन सी दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न जो एग्जामिनर पूछता है ना दोस्तों इस प्रकार से पूछ लेता है। अगर मान लो मैं आपको एक और प्रश्न बना करके बताऊं कि निम्न में से प्रतिरक्षी नहीं है, वो आपको इस प्रकार से प्रश्न बना करके दे सकता है। और ऑप्शन वो है कुछ इस प्रकार से देगा दोस्तों। देखो ऑप्शन देगा, देखो आई जी, ये तो हम सब में लिख ही लेंगे, आई जी ये भी हम लिख लेंगे। और ऑप्शन सी में हम लिख लेंगे आई जी। और ऑप्शन डी में भी क्या लिख लेंगे दोस्तों, आई जी। अब देखो हमें पता है कि टोटल कितनी प्रकार की प्रतिरक्षी होती है दोस्तों, तो 5 के लिए ये ट्रिक रही। अब अगर मान लो हमें याद ना हो तो हम कैसे इसको छांट पाएंगे अलग से। तो देखो जैसे सपोज दैट एक में तो उसने ए लिख के दे दिया, एक में डी लिख के दे दिया, एक में जो है यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो दोस्तों उसने हो सकता है ऐप लिख करके दे दे, ठीक है। और वो एक और जो बची हुई है उसमें कोई सा भी इनमें से दे सकता है। अब आपको अगर मान लो, देखो दोस्तों ट्रिक याद है, ट्रिक क्या, कुल प्रतिरक्षी की मैड जी। देखो मतलब आई जी एम हमारी ट्रिक में आ रहा, तो आई जी एम देखो इसमें नहीं आ रहा, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। आई जी ए तो इसमें आ रहा है, तो ये तो कौन प्रतिरक्षी है, तो नई वाला तो आंसर नहीं जाएगा। इसके अलावा आई जी डी, ठीक है, तो ये भी मिल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा आई जी, ये आई जी जी ये भी मिल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर ऑटोमेटिक, देखो इस ट्रिक में क्या नहीं आ रहा, ऐप, तो ऐप नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, सी ऑप्शन, ठीक है, IGM इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये सारे के सारे आंसर एक तरीके से गलत, मतलब कि ये आंसर जो है सही है, मतलब ये तो प्रतिरक्षी है, IGA भी प्रतिरक्षी है, IGD भी प्रतिरक्षी है, IGG भी प्रतिरक्षी है, लेकिन IGF कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल हमें प्रतिरक्षी पता लग जाएगा। अब मैं आपको देखो जैसे कि इस प्रश्न से समझाऊं, मां के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो इसके लिए मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी प्रतिरक्षी है वो आपको एक ही फ्रेम में सेट करके दिए। देखो IgM जो होती है वो प्राथमिक प्रतिरक्षी होती है, मतलब कि ये सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी होती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रतिरक्षी, आकार में सबसे बड़ा प्रतिरक्षी कौन होता है, M, आकार में, न कि क्वांटिटी में दोस्तों। फिर मैं दूसरे बताऊं, IgA जो प्रतिरक्षी है वो मां के दूध में मिलने वाली प्रतिरक्षी है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों मां का जो प्रथम दूध होता है वो सभी बच्चों को पिलाना चाहिए, ठीक है। तो IG जो A है वो मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी। इसके अलावा ये लार में भी मिल सकती है, और इसीलिए सबसे बेस्ट प्रतिरक्षी IgA जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है, वो कौन सी दोस्तों, IgA, मां के दूध में मिलने वाली, जिसको मां के प्रथम स्रावित दूध को क्या कहा जाता है दोस्तों, खीस, ठीक है। तो उसमें मिलने वाली प्रतिरक्षी ये होती है। इसके बाद IgD, ये कहां मिलती है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट सेल की सतह पर उपस्थित होती है, कौन सी, IgD, ठीक है। और ये जो है इस बी लिम्फोसाइट जो सतह या बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनको भी सक्रिय बनाने का काम करती है। इसके अलावा मैं और बताऊं दोस्तों, IgE जो है ये कहां मिलती है, जो बेसोफिल सेल होती है हमारी, बेसोफिल सेल्स कोशिकाएं होती है, और जो मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, उनकी सतह पर कौन सी मिलती है दोस्तों, IgE। अब देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है दोस्तों, मां के दूध में मिलने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है ये पूछा जा सकता है, और सबसे बड़ी प्रतिरक्षी आकार में कौन सी है ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखो बी लिम्फोसाइट सतह पर मिलने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो मैं बताऊं, आई पर आते हैं, तो
वो प्रश्न पूछ सकता है कि बेसोफिल से या मास्ट सेल की सतह पर मिलने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, प्रतिरक्षी हमारी IgE हो जाएगी दोस्तों। अब इसके अलावा और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, IgE जो है एलर्जी से रिलेटेड, अगर मान लो किसी भी चीज से हमें एलर्जी है तो उसके प्रति प्रतिरक्षा या उससे सुरक्षा करने का काम कौन सी करती है दोस्तों, IgE। देखो ई से एलर्जी वैसे भी बन रहा है, ई से क्या बनता है दोस्तों, एलर्जी, तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। तो IgE जो है हमें एलर्जी से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, या एलर्जी से हमारी सुरक्षा करती है, हेल्प करती है, उसे बचाती है दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं लास्ट जो है IgG, ठीक है, थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है ना दोस्तों, IgG है ना, मतलब कोई लग जाए कर जाए तो ऐसे हम बोलते हैं ना IgG, इस प्रकार से है ना। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2-3 फैक्ट जो है प्रश्न कोई बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये एक तो सबसे बड़ी, सबसे अधिक मात्रा, बड़ी नहीं सॉरी, सबसे बड़ी तो कौन सी है दोस्तों, हमारी IgM जो है सबसे बड़ी प्रतिरक्षी है, लेकिन IgG जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। लगभग टोटल जो प्रतिरक्षी है उसका 100% माने तो उस 100% का 75% तो अकेला कौन है, हमारा IgG जो है प्रतिरक्षी होती है। इसके अलावा मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, एक तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा या अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो दोस्तों IgG। इसके अलावा प्रश्न पूछ सकता है कि जो दूसरा जो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जा रही है लगभग 75%, लेकिन एक और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता कौन सी प्रतिरक्षी में होती है, तो वो भी हमारा आंसर कौन सा जाएगा, IgG। मतलब कि प्लेसेंटा जानते होंगे, प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा बोला जाता है, जो क्या काम करता है दोस्तों, एक शिशु का और मां का दोनों का आपस में संबंध बनाता है, ठीक है। जब तक गर्भस्थ शिशु होता है तो वो प्लेसेंटा या अपराग के माध्यम से ही वो अपनी शारीरिक प्रक्रियाएं करता है दोस्तों, ठीक है। तो प्लेसेंटा को पार करके जाने वाली क्षमता कौन सी प्रतिरक्षी में होती है दोस्तों, IgG में होती है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको टोटल बता दिया, इस प्रकार से प्रश्न है तो भी हम सोल्व कर सकते हैं, और इनके सारे काम भी मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। और अब आज हो सकता है इसी वीडियो में हम इतना ही कर पाए, अगली वीडियो जो है ब्लड ग्रुप रक्त समूह से इंपोर्टेंट लेकर के आएंगे, या फिर मुझे समय रहा तो इसी में एक और वीडियो ऐड करके मैं एक और आपको रक्त समूह से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।